सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी यही अरदास रखेगी सतगुरु माँ के चरणों में कि सात संगत जी जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी सात संगत जी खुशहाल रहें, सभी भरपूर रहें। यही प्यारी सात संगत जी दासी अरदास रखती है। सात संगत जी दासी एक विचार रखेगी, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी किसी समय में एक लड़का रहता था, वो अपने माँ बाप का इकलौता ही बेटा था। सात संगत जी जब इकलौता बेटा था तो घर का पूरा काम भी इतना नहीं कर सकता था, इतनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता था। सात संगत जी बूढ़े माँ बाप थे। उसने सात संगत जी एक छोटी सी कंपनी में काम करना शुरू किया और सात संगत जी जो भी उसके पास समय बचता वो चौराहे पर एक पानी का मटका रख के बैठ जाता और आने जाने वालों को पानी पिलाता, सबकी दुआएं लेता। सात संगत जी बदले में उसको कई बार कोई लोग 1-2 रुपये भी दे जाते थे, लेकिन सात संगत जी जिसके पास नहीं होते थे या कोई नहीं देता था तो वो मांगता भी नहीं था और सात संगत जी सेवा अपने मन से किया करता था। प्यारी सात संगत जी इधर एक बार सात संगत जी यमराज ने भेजा अपने 4 दूतों को कि जाओ फलाने इंसान को ले आओ। सात संगत जी वो यमदूत वहीं से होकर ही निकलते थे। सात संगत जी जब वो निकलते तो जाते हुए पानी पीते, जब किसी को मार कर आते तो वापसी में भी वहीं बैठकर पानी पीते। सात संगत जी ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया, यही रवैया चलता रहा। सात संगत जी अब जब वो यमदूत आते तो उसका एक जान पहचान भी उस लड़के के साथ हो गई। वो आपस में बातें यारी दोस्ती वाला उनका हिसाब बन गया, क्योंकि उनका हर रोज़ का ही यही सीन चलता था कि हर रोज़ ही आना जाना, पानी पीना और चले जाना। सात संगत जी एक दिन वो आपस में जब चारों ही लोग जो यमदूत थे वहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे कि आज हमने फलाने इंसान की जान ले ली है तो कल हमें उसकी लेनी है। सात संगत जी यही सारी बातें वो लड़का सुन रहा होता है। सात संगत जी वो समझ गया कि ये तो यमराज के भेजे हुए दूत हैं। तो सात संगत जी उसने लड़के ने उन दूतों से पूछा कि भाई मैंने आपकी बातें सुन ली हैं तो आप मुझे अपने बता सकते हो। तो सात संगत जी वो यमदूत बताने लगे कि हाँ भाई हम यमदूत हैं और हम हर रोज़ ही किसी न किसी को लेने के लिए आते हैं। जैसे हमें हुक्म होता है वैसे ही हम चले आते हैं। कहीं सांप बनकर किसी को डस लेते हैं तो कहीं किसी का बीमारी का कारण बनकर डस लेते हैं तो कहीं कहीं एक्सीडेंट का करवा देते हैं। यही हमारा दिनचर्या का काम है। जैसे हमें हुक्म होता है हम वैसे ही करते हैं। सात संगत जी वो लड़का बोला कि भाई यदि तुम्हें इतना अंदाज है कि तुम इतना सब कुछ बता सकते हो तो मेरी भी मृत्यु का कारण बता दो और मेरे भी मृत्यु का दिन बता दो ताकि मैं भी अपने कर्म तब तक संवार सकूं। सात संगत जी यमदूत बोलने लगे कि ये तो हमें नहीं पता कि तुम्हें कब जाना है और कैसे जाना है। ये तो यमराज जी हमें बताते हैं, अपने पत्रे में देखते हैं, जो भी कुछ लिखा हुआ होता है यमराज ने वैसे वैसे ही नियति के अनुसार ही हमसे काम करवाते हैं। सात संगत जी कहने लगा ठीक है तो आज मेरा यही संदेश अपने यमराज को ज़रूर बताना और मेरी मृत्यु का कारण ज़रूर पूछ कर आना। तो प्यारी सात संगत जी उन्होंने कहा ठीक है हम आपको कल बता देंगे। प्यारी सात संगत जी अगले दिन भी वैसे ही हुआ कि यमदूत आए और आकर दुकान पर वहीं पर प्यारी सात संगत जी जहाँ बैठते थे हर रोज़ आकर बैठ गए और सात संगत जी पानी नहीं पिया उस दिन। तो लड़के ने कहा कि आप पानी तो पी लो, आज क्या हुआ, आप पानी क्यों नहीं पी रहे हो। सात संगत जी उनकी आंखों में आंसू आ गए। सात संगत जी लड़के ने पूछा क्या बात है,
आज ऐसा किसको लेके जाना है जिसके लिए तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। साध संगत जी वो कुछ ना कह सके, कहें तो कैसे कहें। वो चुपचाप ही बैठे रहे और साध संगत जी आंखों से आंसू बहते रहे। प्यारी साध संगत जी आंसू बहते बहते फिर उसने ज़बरदस्ती ही करके पूछा कि भाई ये तो तुम्हें बताना होगा, मेरे भी मन में कुछ डर सा बैठ रहा है, आखिर है क्या बात। साध संगत जी यमदूतों ने बताया कि आपकी मृत्यु का दिन निश्चित देख कर आए हैं। वो प्यारी साध संगत जी ऐसे है कि आप जिस दिन शादी करोगे आप दुल्हन का चेहरा भी नहीं देख पाओगे। जैसे ही अपने दुल्हन के लिए अंदर जाओगे कमरे में तो आपके मृत्यु वहीं पर हो जाएगी, आप अपनी दुल्हन का मुंह भी नहीं देख पाओगे। प्यारी साध संगत जी अब वो भी थोड़ा चिंतित हुआ। साध संगत जी फिर कहने लगा कि आप मुझे फिर इसका कोई उपाय भी तो होगा जो कि मैं करूं और ये दुर्घटना हादसे से टल जाए। साध संगत जी उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है कि तुम शादी ही मत करो, तभी तुम्हारी ये मृत्यु टल सकती है। प्यारी साध संगत जी उस लड़के ने निश्चित कर लिया कि मैं शादी ही नहीं करूँगा। साध संगत जी दिन बीतते चले गए, साल बीते। साध संगत जी उधर उसके माता पिता बूढ़े होते जा रहे हैं, अब तो वो कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं। और साध संगत जी हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारे होते ही बच्चों की शादी हो जाए, हम दादी पोती बन जाएं और साध संगत जी हम दादी पोती का साध संगत जी देख पाएँ। साध संगत जी उनको यही हुआ। एक दिन बेटा जब काम से आया तो दोनों ही उठकर बैठ गए और कहने लगे कि बेटा मुझसे तुम्हारे से बात करनी है। साध संगत जी बेटा बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, कहने लगा कि हाँ बापूजी और माँ जी बताओ क्या बात करनी है। प्यारी साध संगत जी उन्होंने कहा बेटा आप शादी कर लो, जो भी आपकी उम्र के बच्चे हैं सब ने शादियां कर ली है, सबके बच्चे वाले हैं, आप शादी क्यों नहीं कर रहे, आप शादी कर लो। साध संगत जी उस दिन तो उसने टाल मटोल कर दी। फिर साध संगत जी 2 दिन बीते, फिर यही क्वेश्चन, फिर उसने टाल मटोल कर दी। फिर 2 दिन बाद फिर यही बात कि आखिर तुम हमें बता क्यों नहीं रहे, क्यों शादी नहीं कर रहे। साध संगत जी उसने कहा कि हाँ माताजी मैं कर लूँगा। प्यारी साध संगत जी वो लड़का मान गया। इधर प्यारी साध संगत जी जब वो अपने पानी के छबीले पर आता है, साध संगत जी देवदूत आते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसने हाँ कर दी है। साध संगत जी वो फिर से रोने बैठ जाते हैं। अब तो प्यारी साध संगत जी लड़का भी रो रहा था कि इधर मेरे माँ बाप हैं और इधर मेरी जान पर है, तो मैं करूं तो क्या करूं। ना ही मैं माँ बाप को ऐसे मरते हुए देख सकता हूं और ना ही मैं अपने आप को, यदि माँ बाप के सामने मैं मर गया तब भी वो जीते जी मर जाएंगे। साध संगत जी अब वो बैठे हुए हैं। साध संगत जी सभी को दुख हो रहा है। शादी की डेट निश्चित हो गई, शादी की डेट आ भी गई। साध संगत जी धूमधाम से शादी हुई। जब प्यारी साध संगत जी अभी रात के 12 नहीं बजे थे, साध संगत जी देवदूतों ने बताया था कि रात के 12 बजे ही आपके प्राण जाएंगे। साध संगत जी अभी पहले ही, थोड़ी देर पहले ही एकदम उसको ठोकर लगी, चक्कर आया, वो गिर गया। उसको यमदूत सामने दिखाई देने लगे। साध संगत जी अभी वो गेट से बाहर ही था। साध संगत जी उसको दूध जब दिखाई देने लगे तो वो दूध की गोद में बैठ गया और साध संगत जी वो आपस में बात करने लगे कि अभी आपका समय नहीं आया, लेकिन आप अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देख सकते साध संगत जी, और हाँ ना ही हम अभी आपको डस सकते हैं। साध संगत जी वो बातें आपस में कर रहे हैं। इधर प्यारी साध संगत जी अंदर दुल्हन बैठी हुई बातें सुन रही है कि मेरा पति तो देवदूतों से बात कर रहा है, ये तो अपनी जाने की तैयारी में लग रहा है। हे भगवान मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं जो मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। प्यारी साध संगत जी वो अपनी सिमरन करने बैठ जाती है, ऊपर छत पर जाती है, लाइट जलाकर बैठ जाती है और भगवान से अरदास करती है कि मेरी कैसे मेरे कर्म है जो मेरे पति मेरे सामने ही
अपनी मौत के दिन गिन रहे, घंटे समय गिन रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, इधर उसको अभी 1 घंटा बाकी था। उसने भी यही कहा देवदूतों से कि ठीक है, मैंने अब जाना तो है ही, आप मुझे ये 1 घंटा दे दो जिससे मैं अपना सिमरन भक्ति कर सकूं, अपना थोड़ा सा जाते जाते तो कर्म कर सकूं। साध संगत जी दोनों ही, वो ऊपर और प्यारी साध संगत जी वो गेट के बाहर ही हाथ जोड़कर बैठ गया, अपना सिमरन किया। इधर प्यारी साध संगत जी, एक हादसा यूँ हुआ कि एक लड़की प्यारी साध संगत जी दर्द से व्याकुल है। साध संगत जी उसको दर्द, पेट में दर्द के कारण वो 3 दिन तक भोजन नहीं करती। उसके पेट में अचानक बहुत ही दर्द होता है, वो भूख प्यास में ऐसे तड़प रही होती है। अचानक ही उसी समय प्यारी साध संगत जी उसका दर्द ठीक होता है और उसको तेज भूख लगती है, क्योंकि साध संगत जी 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। साध संगत जी, उसके पिताजी भी बहुत परेशान हो रहे होते हैं। फिर लड़की ने मांगा कि पिताजी अब मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, अब मेरा दर्द ठीक हो गया है। तो साध संगत जी घर में जो थोड़ा बहुत रखा था उसको दे दिया, लेकिन साध संगत जी उसकी भूख त्यों की त्यों थी। साध संगत जी वो भूख से परेशान। पिताजी प्यारी साध संगत जी बाहर ढूंढने के लिए निकलते हैं कि कुछ ना कुछ मैं खाने के लिए ले आता हूँ। साध संगत जी सारे में घूमे, कहीं दुकान बंद तो कहीं कुछ, किसी का गेट दरवाज़ा बंद मिला सबका साध संगत जी, क्योंकि रात को 12 बज चुकी थी। इतने में प्यारी साध संगत जी दूर से देखा कि एक टेंट लगा हुआ है और लाइटें भी जल रही हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पर शादी शायद हुई है, यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। प्यारी साध संगत जी गेट खटखटाया कि अंदर से कोई ना कोई तो जाग ही रहा होगा जब शादी का माहौल है। तो प्यारी साध संगत जी उन्होंने गेट खटाया तो सामने ऊपर प्यारी साध संगत जी दुल्हन ही जाग रही होती है। साध संगत जी उसने ऊपर से झांक कर देखा कि एक बाबा रोटी के लिए पुकार रहा है, भूखा है, प्यासा है, वो कुछ खाने के लिए मांग रहा है। तभी प्यारी साध संगत जी वो दौड़ती हुई, साध संगत जी उसने कहा, सोचा कि अब मेरे पति तो वैसे भी थोड़ी देर में मर जाएंगे, जो इतना 56 भोग बना हुआ है क्यों ना मैं इसको इस बाबा को ही दे दूं। उसके मरने के बाद तो वैसे भी उसको कौन खाएगा, सारा ही वेस्ट चला जाएगा। साध संगत जी वो उठी, उसने सारा भोजन पकवान जो बना हुआ था सारा उस बाबा को दे दिया और बाबा लेकर प्यारी साध संगत जी उधर अपनी बेटी को खिला दिया। बेटी बहुत खुश हुई, तृप्त हुई। साध संगत जी पहले तो वो खाती रही, खाने के बाद जब तृप्त होकर पूछने लगी कि पिताजी पहले आप ये बताओ, इतना स्वादिष्ट खाना आप लेकर कहाँ से आए हो, क्योंकि इसमें तो कुछ अलग ही रस था। प्यारी साध संगत जी उन्होंने कहा कि बेटा, एक वहाँ पर टेंट लगा हुआ था, मैं चारों तरफ घूमा, कहीं मुझे खाने को नहीं मिला। वहाँ पर एक टेंट लगा हुआ था और वहाँ पर एक नई दुल्हन थी, शायद अभी अभी उसकी शादी हुई थी, उसी ने ही मुझे ये खाना ला कर दिया और जो तुम्हें पेट को भर दिया। प्यारी साध संगत जी लड़की ने एक ठंडी आह भरी और उसने दिल से आशीष दिया कि जा बेटी, जिसने भी मुझे खाना दिया है तू सदा सुहागन रहे, तेरा पति हमेशा अमर रहे, तेरे को कोई आँच ना आए, तू इतनी खुश रहे कि दुनिया तुझे देखे। प्यारी साध संगत जी, एक भूखे की आह जब निकल जाती है, खुशी की आह निकलती है, तो साध संगत जी वो कहीं ना कहीं हमें असर जरूर दे देती है। प्यारी साध संगत जी, तभी कहा भी जाता है कोई भी हमें भूखा मिल जाता है तो हमें उसका ज़रूर कुछ खिलाना चाहिए, क्योंकि साध संगत जी जो भूखा होता है वो मन से दुआ देता है और साध संगत जी उस दिन वो उसकी मन की दुआ कामयाब हो गई। साध संगत जी जब वो उसका पति का भी इतने मरने का समय हो गया, अब साध संगत जी जो देवदूत थे उन्होंने उसको डसने की कोशिश की, लेकिन साध संगत जी उसकी मृत्यु नहीं हुई। साध संगत जी देवदूत यमराज के पास गए कि यमराज, हम तो उसको लाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन वो मर ही नहीं रहा। प्यारी साध संगत जी, विधि का विधान भी भगवान को टालना पड़ता है। जब प्यारी साध संगत जी एक भगवान ही हमसे खुश हो जाता है तो भले ही हमारी कितनी मौत आनी हो वो नहीं आ पाएगी। साध संगत जी, यमराज ने यमदूतों को बताया कि उस
ने तो इतने उसकी पत्नी ने ऐसी दुआ ले ली है कि आज मैं उसके पति को ना लाने के लिए विवश हो चुका हूँ। आज मैं उसको नहीं लाऊंगा। प्यारी साथ संगत जी, और अब वो जब तक जिएगा कि जब तक वो बूढ़ा ना हो जाएगा। प्यारी साथ संगत जी, यमदूत फिर अगले दिन से उसके पास आए और उसी की तरह खुशी खुशी हर रोज आने लगे। और प्यारी साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि अब तुम तभी तक नहीं मर पाओगे जब तक तुम्हारे अपने सांस पूरे नहीं होंगे, जब तक तुम बूढ़े नहीं हो जाओगे। प्यारी साथ संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी, क्योंकि प्यारी साथ संगत जी, हमने देखा है कि जो भी प्यारी साथ संगत जी भूखे का आशीर्वाद ले लेता है, उसको कहीं ना कहीं सतगुर, कहीं ना कहीं निरंकार भगवान प्यारी साथ संगत जी जरूर साथ दे देता है। यहाँ तक कि उसके प्राणों की भी प्यारी साथ संगत जी रक्षा कर लेता है। साथ संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। साथ संगत जी, दासी से कोई भी गलती हो जाती है तो साथ संगत जी कमेंट में बॉक्स में साथ संगत जी मैसेज जरूर लिखें, ताकि साथ संगत जी दासी अपनी कमियां सुधार सके। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।